the most beautiful soul I ever met. She loves cooking, sketching, and sometimes a bit of cooking. An ambitious girl who wants to become a businesswoman. जिसके लिए settle down होना is not getting married and having kids. She believes in living life to the fullest. And the best thing I like about her is before changing anything else, she wants to change herself. Hashtag self-change. So please welcome Sapna Tiwari. सपना How are you? हाय नेहा आई एम टू गुड अभी मस्त एंजॉय कर रही हूँ हाउ आर यू I am also great. What are you doing right now? राइट नाउ तो आई एम जस्ट एक्साइटेड ऐसे फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट ऐसे हमेशा से तो सेम ही रहता है यूजुअली अब भी कुछ डिफरेंट है तो यस आई एम एक्साइटेड So how you're dealing with this pandemic? It's been 4-5 months now, right? यस नेहा यू नो व्हाट कि मैंने ऑलमोस्ट जो पिछले 2 साल में मिस किया ना पुणे जाने के बाद आई डिड एवरीथिंग सब एंजॉय कर लिया अभी इन 4 महीनों में. बिल्कुल एकदम अच्छे से फिट हो गया है सुबह उठने का मस्त एकदम ब्लैक कॉफी और उसके बाद मेरी नॉवल तो मैंने जितनी पहले पढ़ी थी ना अराउंड 3 साल पहले मैंने वापस से सारी वही नॉवेल्स निकाल के और जितनी भी नॉवेल्स है सारी बुक्स रीड करनी शुरू की तो दैट इज अ वेरी मेजर डिफरेंस जो मैं देख रही हूँ एंड इट्स वेरी वेरी गुड मतलब बुक्स पढ़ना एंड यू गेट टू नो अलॉट मुझे ऐसा लगा ना कि ऐसे 2 साल में दिस वाज द थिंग व्हिच वाज मिसिंग ये तो चाहिए ही चाहिए लाइफ में और फिर स्केचिंग यस आई डिड स्केचिंग आल्सो स्केचिंग तो मेरा हमेशा से ही फेवरेट था तो आई डिड दैट आल्सो यस तो अपना टेल अस सम ऑफ द बुक्स जो आपने रीड करी हो और आपको कुछ इंस्पिरेशनल थॉट्स मिला हो या आप चाहते हो कि और लोगों को आप वो बुक्स के बारे में सजेस्ट करें. डेफिनेटली नेहा मैं 2 बुक्स के बारे में बताऊंगी जो 2 बुक्स तो एकदम बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही अच्छी है सो फर्स्ट बुक जो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट की थी एट सम पॉइंट क्योंकि उसको पता था कि मेरा इंटरेस्ट ऐसा बहुत ज़्यादा एज अ बिजनेस वूमन मैं खुद को ज़्यादा देखती हूँ आगे आने वाले 10 years या 15 years डाउन द लाइन में और मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसने मुझे एक बुक सजेस्ट की द टाओ ऑफ वॉरेन बफेट. So it's basically totally about Warren Buffett. Warren Buffett is, it's one of the richest person in the world. So uske andar what techniques in life Warren Buffett has used to be successful. तो वो सारी चीजें डिस्क्राइब की है व्हाट प्रिंसिपल्स यू शुड हैव इन योर लाइफ वो सारी चीजें एक्सप्लेन की है even it was very shocking to know that at the very early age of 7 or 6 years वॉरेन बफेट ने बिजनेस स्टार्ट किया था वॉरेन बफेट ने अर्निंग स्टार्ट की थी मतलब ही वाज वेरी यंग ही वाज किड स्टिल ऐसे यू नो च्युइंगम्स एंड बबल गम्स ये सारी चीजें होती है राइट सो वो परचेज करना फिर स्कूल में जाके जो फ्रेंड्स है उनको थोड़े से मार्जिन पे ज्यादा पे बेच देना एंड यू नो उससे अपनी पॉकेट मनी निकालना तो ही वाज वेरी क्रिएटिव एंड ही वाज वेरी स्मार्ट तो वो दिखाया है कि there is no limit and there is no young age to start हम हमेशा सोचते हैं ना we are too young यार we are too young for this हम कैसे करेंगे ये चीज नो तो वॉरेन बफेट ने क्लियरली ये मेंशन किया है आप कभी भी छोटे नहीं है किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए he was 6 he was 7 when he started to sell things he sell newspapers also मतलब so many things so it was very great to know that सेकेंड बुक जो मैं सजेस्ट करूंगी वो है नोट टू सेल्फ सो नोट टू सेल्फ के पहले एक और उसका वर्जन है बुक का दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस और उसके बाद है नोट टू सेल्फ सो नोट टू सेल्फ के बारे में ज्यादातर बात करूंगी उसमें बेसिकली क्या है कि द पर्सन जो उसका राइटर है कॉनर फ्रेंटा सो ही इज अ गे सो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और क्लियरली मतलब खुल के किसी को बोल नहीं पा रहा था सो धीरे धीरे ही रियलाइज्ड कि इंस्टेड ऑफ रनिंग फ्रॉम थिंग्स आई शुड एक्सेप्ट व्हाट आई एम आई शुड टेल द वर्ल्ड व्हाट आई एम और उसके साथ में अगर अपनी लाइफ स्टार्ट करूँ तो दैट वुड बी यू नो गुड फॉर हिम गुड फॉर हिज हेल्थ बिकॉज ऐसे छुप के रहना चीजें छुपाने it impacts your mind so Correct. instead of that कहीं ना कहीं खुद से ही छुपा रहे हो ना मतलब लोगों को तो क्या ही लेना देना आप क्या कर रहे हो क्या नहीं आप सक्सेस हो या नहीं हो तो कहीं ना
आइडेंटिटी खुद से ही छुपा रहे हो तुम। राइट, तुम खुद की आइडेंटिटी से ही छुप रहे हो। तो एक एक स्टेज आता है, आप एक्सेप्ट कर लो आप क्या हो, आपको लग रहा है देयर आर सम नेसेसरी चेंजेस जो तुम कर सकते हो, वेल एंड गुड, तुम जरूर करो। बट अगर जिसके ऊपर कंट्रोल है ही नहीं, उस चीज को जबरदस्ती चेंज करने का क्या ही फायदा। ही हाँ इज गे, ही शुड एक्सेप्ट दैट, राइट? इट इज नॉट कंट्रोलेबल, ये तुम्हारे हाथ में तो नहीं है, ठीक है? करेक्ट। और तुम जैसे भी हो, यू आर वेरी स्पेशल टू द वर्ल्ड, यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन अ स्पेशल वे टू द वर्ल्ड, सो देयर इज नथिंग टू हाइड, आई थिंक। सो यस, दीज टू बुक्स आर रियली अमेजिंग। एक बुक है जो मैंने स्टार्ट की है, वो डेफिनेटली जैसे ही मैं खत्म कर लेती हूँ तो आई विल टेल मैं यू। वो बुक के बारे में भी बोलना चाहूंगी जो आपने मुझे गिफ्ट की थी, द फर्स्ट 90 डेज, जिसको ओह मैं यस। पढ़ा नहीं, बट दैट बुक इज, आई रेड 2-3 पेजेस, बट देन आई डिडंट गेट इनफ टाइम टू, मतलब काफी अच्छी है बुक। मतलब अभी जो मेरा स्टार्टिंग ग्रोइंग स्टेज है उसके लिए वो काफी अच्छी है, आई कैन लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम दैट। आई रियली वांटेड कि ऐसे जो क्लोज लोग हैं ना मेरे, ऐसे बहुत क्लोज है, तो उन लोगों को मैं एक बुक जरूर गिफ्ट करूं। सो यू आर देयर, आई फ्रेंड इज देयर, माय ब्रदर इज देयर, तो इन लोगों को मैंने ऐसे डिसाइड किया था मैं एटलीस्ट एक बुक तो जरूर मैं उन लोगों को गिफ्ट करूं कि दैट कैन चेंज देयर लाइफ, और दैट कैन यू नो ऐसे द फील गुड, और ऐसे चेंजेस अच्छे आए उनके अंदर। सो यस। I heard और I have seen some of your sketches also, right? तो आप कुछ अपने sketches के बारे में बोलना। हाँ यस। स्केचेस, सी मेरे साथ कैसा था हमेशा से, whenever I'm sad, whenever I'm tensed बहुत ज्यादा, सो वो फ्रस्ट्रेशन और वो सब कुछ, उस फ्रस्ट्रेशन में तो आई नेवर प्रेफर टू टॉक टू एनीबॉडी, क्योंकि वो कहीं और ही फ्रस्ट्रेशन जाता है। हाँ सो मैं हमेशा यू टू काम माई सेल्फ, तो वो मैं हमेशा अपना स्केचेस में ही करती हूँ। सो क्या है कि आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट, तो मैं ऐसे खुद के माइंड से ऐसे सोच के इमेजिनरी स्केचेस तो मैं नहीं करती हूँ, बट डेफिनेटली एक सामने पिक्चर हो और फिर उसके साथ में स्केचेस करती हूँ ऐसे, और दिस इज वेरी गुड, यू नो, ऐसे माइंड के लिए भी बहुत हेल्दी है, और आपका डे भी अच्छे से स्पेंड हो जाता है, यू माइंड भी फील थोड़ा गुड कि आपने कुछ तो स्टार्ट किया। हाँ, एंड राइट, माइंड थोड़ा आपने कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हमें अगर किसी और चीज से जा रहे हैं, स्ट्रेस से जा रहे हैं, तो फिर डिस्ट्रैक्ट, और हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि कैसे हम इसे परफेक्ट बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। सो आप जब स्केच करते हो ना, आप हर एक कॉर्नर उसका देखते हो, उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो कि एक एक चीज परफेक्शन में होनी चाहिए। एंड मैंने ऐसा देखा है बहुत से, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट आर देयर, कि उससे पता लगता है, मतलब द परफेक्शन इन देयर स्केच पोर्ट्रेज द परफेक्शन इन देयर लाइफ आल्सो। सो मतलब जितना परफेक्शन एंड जितनी क्लैरिटी आपके वर्क में है ना, वो दिखता है कि फिर आप आपकी लाइफ कैसी है। सो करेक्ट। आप धीरे धीरे ऐसे स्केचेस से या फिर जो भी चीज आप कर रहे हो, तो उसके अंदर परफेक्शन आता है, तो लाइफ में अपने आप ही आ जाता है। So, what you're doing recently now, like any education, masters or graduation? You're doing masters, right? Yes, I am doing a masters, MCA मेरा था, and it was my 6th semester, अब तक एग्जाम हो जाने चाहिए थे, but due to this pandemic exams नहीं हुए हैं, so I'm still stuck there, exams pending है। I'm planning for PhD, I will enroll in PhD in January, so I'll be doing part-time PhD because मैं full-time तो नहीं देने वाली हूँ, because side by side I'm working on मेरा खुद का ideas as well। सो मैं उसके लिए नए कोर्सेज एंड नए यू नो सारे जितने भी मुझे ई लर्निंग सोर्सेज मिल रहे हैं, उनसे मैं उनके ऊपर काम कर रही हूँ। सो फुल टाइम पीएचडी के लिए टाइम नहीं हो पाएगा, सो आई विल बी गोइंग फॉर पार्ट टाइम पीएचडी इन जनवरी। Why MCA? मतलब क्या क्या सोच के, क्या दिमाग में आया तो आपने MCA लिया? एंड इज देयर एनी, मतलब क्या आगे कुछ स्कोप ऐसा कुछ है क्या? MCA मतलब यूजफुल है? मतलब एवरी डेफिनेटली एजुकेशन यूजफुल, बट आई वांट एमबी टू नो अबाउट MCA। नहीं, डेफिनेटली नहीं। हाँ, यू नो, इन इन टुडेज वर्ल्ड जितना मुझे पता चला है कि इफ यू आर टेक्निकल पर्सन एंड यू आर मैनेजमेंट पर्सन, सो ये दो का जो डो होता है ना, दैट इज सुपर। मतलब अगर आपने यू नो टेक्निकल बैकग्राउंड है आपका, आपने करेक्ट। कुछ दिन उसके अंदर जॉब किया, देन आपका बैकग्राउंड आ गया मैनेजमेंट का, तो यू आर परफेक्ट इन मैनेजमेंट, यू हैव मैनेजमेंट स्किल्स आल्सो, यू हैव टेक्निकल स्किल्स आल्सो। So instead of hiring two different people,
one for technical and one for management, the company would prefer to hire one person. उनका कॉस्ट भी कम लगेगा, राइट? उनको टैलेंटेड बंदा भी मिल रहा है, उनको टैलेंटेड बंदा भी मिल रहा है. सो इट्स ऑलवेज गुड. एमबीए तो मतलब मेरा है कि हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके मुझे एमबीए भी करनी है, तो एमबीए भी साइड बाय साइड बीच में कहीं ना कहीं मैं ऐसे प्लान करके बीच में निकाल ही लूंगी उसके लिए टाइम. So, Sapna, how much of your life you contribute to fashion? Like जैसे एकदम आप भी उन्हीं के तरह हो कि like हम अलग अलग जगह पे जा रहे हैं तो we have to take a different attire और just randomly ऐसे ही कहीं भी जा रहे हैं. Doesn't matter fashion का इतना, मतलब doesn't matter, कुछ भी मिल जाए, जैसा भी मिल जाए वैसे पहन के चला जाएंगे. You are that kind of person or fashion really matters a lot to you? According I know, I think you are not that person. क्योंकि मैं जितना जानती हूँ, अगर आप ग्रोसरी शॉप से कुछ वेजिटेबल्स भी लेने जाओगे, फ्रूट्स, व्हाटएवर, यू गो इन अ परफेक्ट मैनर. एग्जैक्टली, मैं वही तुमको बोलने वाली थी नेहा कि इसका आंसर शायद मुझसे अच्छा तुम ही जानती हो कि मैं कैसे जाऊंगी कहाँ पे. सी, सबका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है उसको कैसे रहना है, राइट? फैशन टू मी इज कि जिसके अंदर मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं अच्छे रहने में ही कंफर्टेबल हूँ, मैं वैसे ही रहूंगी. सम पीपल आर कंफर्टेबल कि वो पजामाज में शॉर्ट्स में जा सकते हैं बाहर, तो वो वैसे ही जाएंगे. आई रियली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. मतलब सबके लिए फैशन का जो डेफिनेशन है ना, इट्स वेरी डिफरेंट. मतलब किसी के लिए एक बोल्ड अटायर बहुत मायने रखता है, बट किसी के लिए स्वीट एंड क्यूट अटायर बहुत मायने रखता है. सो सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन है. बट मुझे ऐसा लगता है कि जिसके अंदर मैं कंफर्टेबल हूँ, जिसके अंदर मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, दैट इज फैशन टू मी. अब ऐसा बहुत लोगों के पास मिथ होता है कि अगर ऐसे फैशन वर्ड सुना तो बड़े बड़े ब्रांड्स पॉपअप होने लग गए, आपको ब्रांड्स में ही जाना है तभी इट इज कॉल्ड फैशन. नो, अगर तुम एक नॉर्मल ड्रेस भी एक अच्छे से कैरी कर रही हो, हाउ यू कैरी योरसेल्फ ना, दैट मैटर्स. वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अब सी, मतलब सबका अलग अलग है. ऐसा भी नहीं है कि जो फैशन इंडस्ट्री में जो फैशन चल रहा है इट विल लुक गुड ऑन यू. नो, नॉट एवरीथिंग विल लुक गुड ऑन यू. सो व्हाट लुक्स गुड ऑन यू, what portrays you best, so that you should wear, and that's how you should carry. हाँ, some people just copy कि उसने ऐसा पहना तो हम पहन लेते. कुछ है जो सिर्फ ब्रांड्स के तरफ जाते हैं. कभी कभी लोकल लाइट्स में भी कुछ अच्छा मिल जाता है जो एकदम अमेजिंग और अलग. और कुछ लोग जस्ट गो फॉर ब्रांड्स. नो, मैं तो सिर्फ ब्रांडेड ही पहनूंगी. राइट, ठीक है. सपना, what change you want to see or what change you want to bring around the world? Around the world, नेहा, around the world की बात नहीं करूंगी, because when I'm saying around the world बहुत बड़ी बात हो जाती है, right? Around your surrounding, कि जहाँ हमारे, हाँ, right. एक बहुत बड़ा बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है. व्हाट चेंज आई वांट टू सी अराउंड द वर्ल्ड व्हेन आई एम नॉट द पर्सन हु इज मेकिंग दैट चेंज. अगर मैं ही वो चेंज नहीं ला रही हूँ ना, तो क्या ही उसका फायदा है. सो व्हाट चेंज आई हैव सीन इन माई सेल्फ, व्हाट चेंज आई हैव मेड फॉर माई सेल्फ इज कि नेहा, व्हाट यू हैव स्टार्टेड नाउ यू शुड कंप्लीट दैट. जो चीज एक बार लाइफ में स्टार्ट कर ली उसको हमेशा कंप्लीट जरूर करो. मैंने बहुत से लोगों को देखा है, दे आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड. मतलब एक काम कर रहे हैं, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, एंड दे कॉल देमसेल्फ मल्टी टैलेंटेड. बट वो मल्टी टैलेंटेड जो आपका पर्सनालिटी है, समवेयर यू आर डिस्ट्रैक्टेड अमंग दोस टास्क. अलग अलग टास्क में तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, जिसकी वजह से एक में भी ऐसा होता है कि तुम एक में भी एक छोटा सा चेंज ये आ सकता है, ये हम ला सकते हैं कि जो भी हमने स्टार्ट किया है उसको खत्म करें. राइट, हम क्या करते हैं, एक टाइम पे बहुत सारे टास्क स्टार्ट कर लेते हैं और डेफिनेटली एक पॉइंट आता है व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड कि इतने सारे काम चल रहे हैं और ये भी खत्म करना है, वो भी खत्म करना है, वो भी खत्म करना है, और तुम टेंस्ड हो जाती हो बहुत ज्यादा. So it's better to give your complete attention to first work. उसको पूरा खत्म करो और फिर उसके बाद अपना दूसरा काम स्टार्ट करो. अब इसका मतलब मैंने ये स्टेटमेंट बोल दिया ना, तो
बहुत लोग मतलब या फिर ये माइंड में आता है कि इट इज ओनली रिलेटेड टू वर्क, कि हाँ काम हम कर रहे हैं एकदम सीरियस वर्क कर रहे हैं तो हम एक को अटेंशन दे, ये सब चीज नहीं। मैं क्या करती हूँ कि व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू ऑन कॉल, देन आई एम टॉकिंग टू यू ओनली। मैं 50 काम साथ साथ नहीं करूंगी। करेक्ट। दिस ऑल्सो शोज कि आई एम शोइंग माई कंप्लीट रिस्पेक्ट टू यू, राइट। मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट रख के, तुमने अपना टाइम मेरे लिए निकाला, कॉल किया, मैं तुमको पूरा टाइम दे रही हूँ, राइट। मैं ऐसे 50 जगह डिस्ट्रैक्ट होके नहीं काम कर रही हूँ। सो एक चीज जो आपने खत्म की है ना, वो डेफिनेटली कंप्लीट करो। और इसका सबसे बेसिक और सबसे ही छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, जब तुम सोते हो रात को, राइट, ये चीज है ना मैंने बहुत जगह सुनी, पहले बहुत जगह सुनी, बहुत लोग बोलते थे, बहुत सारे मॉन्क्स थे जो इनके ऊपर बात करते थे, बट मुझे कभी से समझ नहीं आता था व्हाई दे गाइस टॉक अबाउट दिस, कि इतना ही क्या ये इम्पोर्टेंट है क्या। बट जब मैंने खुद से किया ना, देन आई रियलाइज कि यस इट इज इम्पोर्टेंट। एंड द थिंग इज कि जब तुम रात को सोती हो, उसके बाद सुबह जब उठती हो, ऑलवेज ट्राई टू मेक योर बेड फर्स्ट। तुम्हारा बेडशीट, तुम्हारी ब्लैंकेट, तुम्हारे पिलोज, वो सारी जगह पे होने चाहिए। तुम्हारी बेडशीट बराबर होनी चाहिए, तुम्हारा जो क्विल्ट है या फिर तुम्हारा ब्लैंकेट है वो प्लेस पे होना चाहिए। दैट शोज, सी स्लीपिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है, तुम्हारा स्लीपिंग एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूएशन में है, एंड इट एंड्स विद यू मेकिंग योर बेड। जब तुम अपना बेड बना लेती हो, देन ओनली दैट स्लीपिंग प्रोसेस एंड्स। तो अगर तुम अपने दिन की शुरुआत ही एक इनकम्प्लीट प्रोसेस से कर रही हो, तो व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट कि तुम आगे पूरे दिन में क्या करोगी। सो ऑलवेज मेक योर बेड। तो वो क्या शो करते हैं कि हाँ तुमने तुम्हारा एक प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब तुम ये सोचो कि तुम अपना बेड अच्छे से एकदम बना के और तुम ऑफिस गई हो या कॉलेज गई हो, उसके बाद यू हैड अ रियली बैड डे एट योर ऑफिस और इन योर कॉलेज, तुम्हें टीचर से डांट पड़ गई या बॉस से डांट पड़ गई, तुम घर पे आती हो एकदम थकी हुई हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, और तुम्हारा बेड तुमको इतना सुंदर, कंप्लीटली इन प्लेस, एवरीथिंग इज एट देयर प्लेस। तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेवल, वो थोड़ा सा टेंशन लेवल थोड़ा कम हो जाता है। मतलब यू फील गुड कि वाओ रूम इतना अच्छा है। वही अगर रूम भी बहुत मेसी है, एवरीथिंग इज क्लमजी, और तुम ऑफिस से फिर आ रही हो और फिर टेंशन में हो, तो और टेंशन बढ़ जाता है। सो बेड तो हमेशा वी शुड ऑलवेज मेक आवर बेड। सो ये बस एक इनिशिएटिव है। नहीं, so according to you, self change is the best change. पहले मतलब खुद में काफी परिवर्तन लेके आओ। एग्जैक्टली पहले खुद में चेंज। मतलब मैंने बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें देखी है नेहा, कि जैसे अभी एक जो रीसेंट टॉपिक चला था कि आफ्टर सुशांत डेथ, सब लोग बोल रहे थे कि टॉक टू योर नियरेस्ट पीपल, टॉक टू योर फ्रेंड्स, या फिर जो भी डियरेस्ट पीपल है ये वो, एवरीबॉडी वाज सेइंग, but really I wasn't sure कि how many of them are ready to help when their friends approach them. मेरे साथ क्या है, द मोमेंट बोलना इज इजी, कि मतलब उसी वक्त बोल रहे हैं, चलो सिंपैथी दिखा दी, ठीक है, बट जब उन्हें होती है तब दिखाओ ना। ऐसे अभी कुछ इंसिडेंट हो गया एंड देन यू आर टेलिंग, तो इट्स क्वाइट इजी। तब तो मतलब कोई भी मतलब तब तो की आंखें खुल जाती है कुछ इंसिडेंट देखने के बाद, है कि नहीं। राइट। और मैं खुद के बारे में, आई विल नॉट ब्रैग अबाउट माई सेल्फ, बट मैं ऐसी पर्सनैलिटी हमेशा से रही हूँ ना कि जो मेरे बहुत क्लोज लोग हैं, बाकियों की गारंटी मैं नहीं लूंगी, बट जो मेरे बहुत क्लोज लोग हैं, they are always very comfortable to talk about anything to me, and I always try to keep their things to myself only. मतलब वो चीजें मेरे तक ही रहे, और so that उसके आगे कभी अगर वो मुझसे बात करना चाहे तो they feel free कि हाँ यार इससे मैं बात कर सकती हूँ या मैं इससे बात कर सकती हूँ। I can have that is मुझे पता है कि मतलब जैसे you treat me ठीक है, तो I know that कि आप कितने अच्छे। It all starts with self change. It all starts with self change. Yourself. ऐसा ही है। हाँ, कि जब हम खुद स्टार्ट करेंगे तभी होगा। So now tell me something about yourself. Something about myself. Personal life. Yes, personal life. Yes. So थोड़ा सीरियस पर्सन हूँ, थोड़ा सा अभी
बहुत अटेंशन सिर्फ और सिर्फ करियर पे आ गया है, बिकॉज ऑब्वियसली एक पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो गई तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई है कि हाँ अभी जल्दी से सेटल होना है, और फिर या फिर जो जो लाइफ में चाहिए, बिकॉज दिस 20s का जो हमारा एज रहता है ये एक बहुत ही पीक मोमेंट रहता है, इस पे तुम फटाफट फटाफट एनर्जी के साथ जो भी कर लेती हो वो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे साथ हमेशा रह जाती है। सो मैं ये चाहती हूँ कि मैं मैक्सिमम चीजें मैं इस जर्नी में इसी 20s के टाइम में ना मैं फटाफट से कंप्लीट कर लूँ, सो दैट आगे ऐसे एकदम मस्त एंजॉय करूंगी अपनी लाइफ, अभी सेटल हो जाऊँ अच्छे से। सो अभी फिलहाल एक बहुत ही सीरियस पर्सन हूँ, एक डिटरमाइंड पर्सन हूँ। सुबह मेरा शेड्यूल स्टार्ट होता है 7 बजे के अराउंड, और उसके बाद मेरा जो डेली रूटीन है, नॉर्मल रूटीन जो सबका रहता है, आफ्टर शावर आई मोस्टली रीड माय बुक्स, और उसके बाद मेरी कॉफी के साथ में होता है मेरा डे। और मेरे फादर है तो अभी आई एम हिज हेल्पिंग हैंड, तो मेरा थोड़ा आई हैव नॉलेज इन जीएसटी आल्सो, आई हैव नॉलेज इन अकाउंटिंग आल्सो, आई हैव नॉलेज इन स्टॉक मार्केट आल्सो। अंकल बिजनेसमैन राइट? बिजनेसमैन, यस ही इज बिजनेसमैन। एंड यू मुझे बहुत बिजनेस वुमेन, तो उनसे काफी कुछ सीखने मिल जाएगा भी। अच्छा मुझे वैरायटी ऑफ एजुकेशन मिलती है पापा से, मतलब बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती है। मतलब अभी मतलब इस पेंडेमिक में, इस लॉकडाउन में ना मुझे स्टॉक मार्केट का थोड़ा थोड़ा अच्छा नॉलेज हो गया है, मुझे जीएसटी का काफी अच्छा नॉलेज हो गया है, मुझे ये है कि मतलब जो बिल्स जनरेट करने होते हैं वो मेरे पापा के लिए मैं ही बिल्स जनरेट करती हूँ, उनका अकाउंट्स में देखती हूँ। सो मल्टी टैलेंट आ गया है, मल्टी टैलेंट। अच्छा है, बहुत सारे अलग अलग टैलेंट है, बस एक टैलेंट मुझे। हाँ नहीं हाँ, मैंने बोला इसी तरह अंकल की भी काफी हेल्प होती रहेगी। राइट, उनकी भी हेल्प हो जाती है, और यस मुझे भी काफी थोड़ा 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 अच्छा अच्छा सीखने को मिल जाता है। सो it's never it's never waste to learn something, अगर वो तुम्हारे यूज का नहीं भी है तो भी it's good to learn every time. Some people ask me कि और भाई कैसा चल रहा है क्या ये वो, तो फिर नहीं, some people say कि बड़ी चेंज हो गई है, तुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी चेंज होने की ये वो। सो आई ऑलवेज से कि यार चेंजेस तो ऑलवेज गुड, अगर वो मतलब तुमको इम्प्रूव कर रहा है सो इट इज गुड, तुम्हें डेफिनेटली चेंज करना चाहिए। लोग बोलते हैं कि वी शुड नेवर चेंज आवरसेल्फ फॉर एनीबॉडी, बट उसका मतलब एक्चुअली कुछ और था, बट लोगों ने निकाल कुछ और दिया, कुछ और लिया, उसका मतलब कुछ और था, बट एक्चुअली में चीज ये है कि यू शुड चेंज, चेंज तो तुम्हारे लिए बेस्ट ही है। इवोल्यूशन तो हमेशा अच्छा है या बुरा है वो भी डिपेंड करता है ना। अगर कोई हमें अच्छे वे में चेंज करना चाह रहा है, कुछ अच्छे क्वालिटी, राइट, तो दैट्स डेफिनेटली गुड, वी शुड ऑलवेज चेंज दैट थिंग। राइट, इफ यू हैव सम बैड क्वालिटी एंड तुम्हारा लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से तुमको वो चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम उस बैड क्वालिटी के साथ लाइफ लॉन्ग चल लोगी। कोई बात नहीं, अभी चेंज कर लो, अभी तुम्हारे पास टाइम है तो यू शुड चेंज, तो वो तुम्हें ही आगे जाके बेनिफिट करेगा। सो यस, मेरे हिसाब से चेंज इज ऑलवेज गुड, तो चेंज तो होते रहना चाहिए, यू शुड ऑलवेज इवॉल्व योरसेल्फ। यस, एंड डेफिनेटली चेंज द डेफिनेशन ऑफ चेंज, कि मैं उसके लिए क्यों चेंज हूँ, मैं इसके लिए क्यों चेंज हूँ। नेवर थिंक ऑफ करेक्ट, ये करेक्ट, खुद के लिए सोचो, वो चेंज राइट, तुम्हारे लिए अच्छा है, दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है उसमें से। करेक्ट, तुम चेंज कर रही हो खुद के लिए चेंज कर रही हो, सामने वाले का कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं चेंज करूंगी, मैं खुद के लिए चेंज करूंगी, तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होगा उससे। हाँ बस ये जरूर फायदा होगा मेरे आसपास की, अगर मैं अच्छी पर्सन हूँ तो मैं वैसी ही वाइब्स क्रिएट करूंगी। Correct. आगे जो एनर्जी जाएगी मेरे आसपास वो भी पॉजिटिव एनर्जी और अच्छी एनर्जी जाएगी। सो एनवायरमेंट में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करना तो चाहिए ही, नेगेटिव एनर्जीज जनरेट करके क्या ही फायदा। करेक्ट। सो आपका ऑल सेशंस आर गुड, काफी कुछ सीखने मिला है। लाइक जैसे मैं चेंज के बारे में बोल रही थी, टुडे आई लर्न दैट कि सेल्फ चेंज इज द बेस्ट चेंज, कि मतलब खुद में ही पहले काफी परिवर्तन लाओ। एंड जो आपने बोला कि वो बुरा चेंज, तो एक टाइम था जब मेरे दिमाग में भी ऐसा आया था कि मैं क्यों दूसरों के लिए चेंज हूँ,
बट फिर नाउ आई एम नॉट ऑन दैट पॉइंट, बट स्टिल आई लाइक दैट कि मतलब आपने इंटरव्यू में बोला है तो मतलब काफी लोग देखेंगे तो दे कैन चेंज द डेफिनेशन ऑफ कि तुम्हें किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए चेंज होना। Correct, Neha. It was lovely. So thank you so much, Sapna. It was lovely to see this pretty girl after long. And I'm so thankful that आप आए अपना टाइम निकाल के मीट विथ मैंने सीजन 1।